जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप बड़े बड़े सपने देखते हैं और वो तय करते हैं कि मेरा बेटा जो है अधिकारी बनेगा, मेरी जो बेटी है अफसर बनेगी। और इसी सपना को पूरा करने के लिए जो है रात दिन एक करके अपने उम्र भर की कमाई को 25 से 30 साल तक उनके पढ़ाई में लगाते हैं। और पढ़ाई के बाद क्या हालात है ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्या राजपूत और का हाल में आपका स्वागत है। तो इस वक्त में जो है धरना स्थल में पहुंच चुका हूं और धरना स्थल में प्रदेश के युवाओं के साथ कैसे जो है प्रदेश के युवाओं को ठगा जा रहा है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका जो अधिकार है वो अधिकार जो है वो भी छीना जा रहा है। यही तस्वीर आज हम दिखाएंगे कि युवा बेरोजगार हैं और इनके साथ कैसे दुर्व्यवहार हो रहा है, यही आज हम चर्चा करेंगे, यही आज हमारा विषय है। पहले मैं ये तस्वीर दिखा लेता हूँ, फिर इनसे मैं बातचीत कहूंगा। हमारे चोलाराम काका कैमरामैन है, उनसे कहूं कि ये जरा एक बार पोस्टर में और इनके जो है चेहरा है, जो मायूस चेहरा है वो दिखाएं, उसके बाद बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी करो, अर्जेंट करो, रिक्त पदों पर सहायक शिक्षा की नियुक्ति तुरंत करो। तो ये तमाम जो पोस्टर हैं हाथ में, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनका जो मांग है, चूंकि शिक्षक भर्ती का मामला है और 3 सालों से ये जो है बीरबल की खिचड़ी बना लटका हुआ है और अभी तक के इसमें कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि आमरण अनशन में बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो जो है सीएफ वाले हैं जो अपने सालों से 7 सालों से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी होगा। तो ये कैसे जो है यहाँ के युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं, बेटियों से बातचीत करते हैं क्योंकि इनके घर से निकलना मुश्किल होता है। छत्तीसगढ़ में बेटियों की जो पढ़ाई है आसान नहीं है। भाई क्या चाहते हैं आप लोग? आमरण अनशन में बैठे हैं, एम्बुलेंस भी खड़ा है सामने। सर यहाँ इतना हालत गंभीर है कि हम बता नहीं सकते। हम कल एम्बुलेंस को कॉल कर करके थक गए। यहाँ मेरी बहन है, वो मर रही है यहाँ, लेकिन क्या है स्वास्थ्य विभाग जब लेके भी आए तो क्या बोलते हैं ये बीपी वाला खराब है। तो हम लोग भूखे हैं, तो आप सही रिजल्ट बताइए ना, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? किसी का हाई है, कोई थरथरा कर गिर रहा है, तो कोई कुछ हो रहा है, कोई को आधा रात को ले जा रहे हैं। यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है और यहाँ नोटिस भी आया है कि 24 घंटे यहाँ एम्बुलेंस रहेंगे। एक मंत्री का तबीयत खराब है, उन्हें दो सर, पूरे प्रदेश के जितने बड़े डॉक्टर रहेंगे ना वो मंत्री के लिए आ जाएंगे, लेकिन इतने सारे छत्तीसगढ़ से ऑल टोटल एरिया से आए हैं, लेकिन डॉक्टर की सुविधा नहीं है, यहाँ मरने के लिए छोड़ दी है। कल सहाय सरकार से मिलने गए थे, कुछ आश्वासन बस दिए, हाँ जान रहे हैं तो करें ना, इसमें कार्यवाही क्यों नहीं हो रहा है, यही जानना चाह रहे हैं हम लोग। बच्चे कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए? मैं रायपुर जिले से उथनौर से सर। शादी हो गई आप? शादी है, 2 बच्चे हैं, एक मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। और मैं जाऊंगी ना तो ताना की सो मुझे घर में कुछ नहीं मिलेगा। अब तो मैं यहाँ मर के दिखाऊंगी, क्या सरकार को तभी सुनेंगे? ये समझ में नहीं आता, ये सरकार इतना अंधा गूंगा क्यों बनकर बैठे हैं? आखिर उसी के बच्चे हैं हम। कब से ये मामला शुरू हुआ था? शिक्षक भर्ती का जो है 6वीं लिस्ट की मांग कर रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आप जैसे पोस्टर में लिख के रखे हैं, कब से मांग कर रहे हैं? सर 2023 की ये कहानी है। उस समय से हम लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीते, हम हाई कोर्ट से जीते हैं। आदेश आया बीएड वालों को बर्खास्त कर हम डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए, परंतु अभी बीएड वालों को निकाल दिया गया है। 2621 पोस्ट में उनको बर्खास्त किया गया, उनकी जगह हमको नियुक्ति देनी थी, पर गवर्नमेंट हमको नियुक्ति नहीं दी है। आधा अधूरा न्याय करके अभी भी 1316 पोस्ट प्लस 984 पोस्ट में अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, बची हुई है। और हम चाहते हैं कि हमको दे वो नियुक्ति। हम विधानसभा में प्रश्न उठा था, गजेंद्र यादव जी से प्रश्न पूछा गया था कि इन पदों पर नियुक्ति कब दी जाएगी। समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। हम उसी समय सीमा को जानने के लिए यहाँ बैठी हूँ। मैं 24 दिसंबर से सर बैठी हूँ, 2 बार हॉस्पिटलाइज हो गई हूँ, 2 बॉटल चढ़ा था मुझे। आज मैं आई हूँ, भूख से ना पेट एकदम कलबला रहा, इतना रोना आ रहा है ना, जो मैं चाहती हूँ पता गवर्नमेंट आए और ना हमारा अनशन तुड़वाए, और गवर्नमेंट ना सुन रहे हैं ना, आ रहे हैं इतने निर्देश सरकार पेट से बता रही ना, इतना पेट से ना 24 तारीख से मैं अनशन पर बैठी हूँ सर। पेट इतना दर्द कर रहा है, पर मैं सह रही हूँ अपना न्याय पाने के लिए, मैं ये भूख सह रही हूँ। मैं सरकार से ना निवेदन करती हूँ वो आए, हमारा अनशन तुड़वाए, पर सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि उनको हमारा दुख दिख ही नहीं रहा सर।
मैं जब तक ना नियुक्ति नहीं लूंगी ना, मैं भले ना भूखी ना तड़प के मर जाऊंगी, पर मैं यहाँ से जाऊंगी ना। जब तक मुझे डेट निर्धारित नहीं करेंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं जाऊंगी सर। आंसू का कीमत चुकाना होगा, सरकार को चुकाना होगा सर। एक एक दिन में रोज रो रही बताए। कल भी इतने सर इतने मैडम यहाँ पर गिर रहे थे, पर सरकार के पास जा रहे पर वो आ नहीं रहे देखने के लिए। जब आप लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं तो एम्बुलेंस आता है समय पे? नहीं आता है सर, एम्बुलेंस नहीं आता है, नहीं। बहुत समय लगता है, कभी कभी फोन भी नहीं लगता है। उठाते हैं जब लगाते हैं कि एम्बुलेंस की जरूरत है, हमारे साथी बेहोश हैं? नहीं आया है सर अभी तक तो कोई भी, मतलब सरकार। तो देखिए, जो ये आंसू का कीमत है वो कौन चुकाएगा, ये सवाल ये है। एक एक बच्चियां यहाँ रो रही हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? जब कोर्ट में गए थे तो क्या बोला गया था? कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्या कहा? उन्होंने कहा था कि बीएड वालों को हटा के डीएड वालों को नियुक्ति देना है। तो जब 2621 पोस्ट बीएड वालों को हटाया गया, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 1299 लोगों की ही नियुक्ति मिला है और बाकी अभी रिक्त पोस्ट बचे हुए हैं। तो वो लिस्ट जारी ही नहीं कर रहा है। और अभी विधानसभा सत्र चल रहा था भैया, तो क्वेश्चन लगाए थे कि कितना बचा है, कितने समय तक होगा। तो ये आप देख रहे हैं शिक्षा मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें लिखा है 2621 पोस्ट बीएड वालों को हटाया गया, 1319 लोगों को ज्वाइनिंग दिया गया है और 1302 पोस्ट बचा है, ऐसा उनका जवाब आया। और जवाब में ये भी आया है कि समय हम नहीं बता सकते कि हम कब तक इन्हें नियुक्ति देंगे। तो क्यों नहीं बता सकते? वो सवाल यही है कि क्यों समय नहीं बता सकते। आंसू बह रहा है आपका, क्या वजह है? मैं अपनी 3 साल की बच्ची को छोड़ के आई हूँ सर। मैं उसका चेहरा देख के आई हूँ मरण अनशन पे यहाँ बैठने के लिए। अगर मेरे को नियुक्ति नहीं मिलता है, मेरी बच्ची का क्या होगा मेरे को नहीं पता। मेरी बच्ची का क्या होगा मेरे को नहीं पता सर। जब से यहाँ आई हूँ उसका चेहरा ही मेरे आंखों के सामने है सर। एक एक लोग कैसे तड़प रहे हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आए हैं और ये जो आंसू है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप सबके आंख में आप देख सकते हैं, एक जो है सोचेंगे तो नाटक कर सकते हैं, बोलेंगे, लेकिन ये जो आंसू का धारा है ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ से आए हो आप? सर मैं खैरागढ़ जिला से आई हूँ। मैं भी अपने घर की बड़ी बहन हूँ सर। मेरी भी फैमिली चाहती थी कि पढ़े, बेटी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ऐसे हम कहाँ से बेटी पढ़ेगी जब यहाँ भटकने के लिए छोड़ देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा सरकार देखे आज बेटियाँ इस जॉब के लिए कितना मेहनत संघर्ष कर रही है, सब चीज छोड़ के आए हैं सर। न इधर का हो रहा है न उधर का, न तो आगे तैयारी कर सकते हैं। अब हमारा उम्र होने वाला है, कहाँ जाए सर हम लोग, और क्या बोले इसकी चीज। उम्र के पड़ाव है और जो है नौकरी के लिए बंधन है। आप इस पोस्टर के सामने नहीं पूछ सकते, ये आंसू को दिखाना होगा। सर लड़ लड़ के हम लोग थक गए हैं। 3 साल से लड़ रहे हैं, घर वालों का ताना सुन रहे हैं। जब से आए हो तब से पढ़ रहे हो, कब तुम्हारा नौकरी लगेगा बोलते हैं, क्या करने जा रहे हो वहाँ बोलते हैं। हम लोग क्या जवाब दे सर, हम लोग शारीरिक मानसिक सब तरफ से थक गए हैं। आप देख रहे हैं कि जो ये दर्द है वो कितना भयानक है अंदर तक, क्योंकि ये पढ़े लिखे योग्य हैं, परीक्षा दिए हैं, अपने लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट का निर्देश है, बावजूद जो है सुनवाई नहीं हो रही है। कोर्ट ने क्या कहा था? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जितने भी डीएड वाले हैं सबको लेना है बोल के पूरा आदेश है सर हम लोग के पास। हम लोग इसी कोर्ट लड़े हैं सर इतना दिन से। हम लोग तो अब उम्मीद था कि सरकार अब तो सुनेगी हमारी बात, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जीत गए हैं। अब बताइए सरकार उनका भी नहीं सुन रहा है, किसके पास जाए? आदमी हार के सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ही जाता है ना। क्या करें अब बताइए, सब तो बेच डाले, अब कैसे जीवन यापन करें हम लोग बताइए।
कहाँ जाए? कोई ऐसे मंत्री विधायक सांसद नहीं है जिनके पास हम लोग नहीं गए। पूरा हम लोग के पास लेटर है, बृजमोहन अग्रवाल जी का है, सबका है, उनके भी बात सीएम नहीं सुन रहे हैं। बताइए, अपनी मंत्रिमंडल का नहीं सुन रहे तो किनका सुनेंगे? किसका नहीं है? हम लोग के पास सबका लेटर है, दिखाएंगे भी आपको। क्या करें हम लोग? बताइए, सरकार या तो हम लोग को नियुक्ति दे या मुक्ति दे जीवन से। हम लोग नहीं सहेंगे, हम मुक्ति लेके रहेंगे। या तो सरकार हमें नियुक्ति दे या हमें मृत्यु दे, बस यही बोल रहे। यहाँ से जिंदा कोई नहीं जाएगा जब तक वो नियुक्ति नहीं देगा। हम लोग ठान के आए हैं, चाहे कितना दिन भी हो, सरकार यहाँ आए, हम लोग को डेट बताए किस दिन हम लोग की नियुक्ति करेगा, लिखित तौर में दे, तब हम लोग यहाँ से अंजल ग्रहण चालू करेंगे। नहीं तो भले हम लोग मर जाए। इतने लोग हैं, इतने सबको मरने का सबका से उन्हीं को जाएगा, जितने भी मरेंगे। ये नियुक्ति चाहिए, चाहे यहाँ मुक्ति दो या नियुक्ति दो, इस तरह के जो है लोगों का कहना है। और ये जो है बातचीत के बीच में हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। एक तस्वीर तो हम दिखा दिए, शिक्षक भर्ती का मामला है, 3 सालों से चल रहा है। दूसरा मामला ये है कि सीएफ का भर्ती है, 2018 के करीब ये भर्ती हुई थी और अब 7 सालों से जो है इंतजार कर रहे हैं और अपने वेटिंग वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई मुफ्त में यहाँ जो है नहीं मांग रहे हैं। ये आपका पूरा क्या मामला है सीएफ का? हम लोग का जो पूरा मामला 2018 की भर्ती है, जो शासन प्रशासन ने सत्ता परिवर्तन के कारण कांग्रेस की सत्ता ने पूरा 5 साल हमारा बर्बाद किया है। और उसके बाद जब बीजेपी सरकार जो आई है, हम 417 कैंडिडेट अपना वेटिंग क्लियर कराने के लिए यहाँ पे तोता अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। और जो कि हर बार जो मोदी सरकार की गारंटी जो बोलते हैं, चाहे वो गृह मंत्री विजय शर्मा हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। आप जो है जाते हो मंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, तो क्या कहते हैं गृह मंत्री? उनका कहना यह है कि हम लेने के लिए तैयार हैं, बस विभाग हमें नोट सेट बना के दे दे। लेकिन हम लोग का कहना यह है कि विभाग के मुखिया तो आप हो भाई, आप आदेश दोगे तो क्या नहीं हो सकता। आपने एसआई वालों को आदेश दिया, आपने अपना जिला बल का आदेश दिया, तभी तो उन लोग का नियुक्ति आदेश जारी हुआ है। ये वाले मामला हो गया, मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया? आपको घुमाते रहो। हम लोग को घुमा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे कारण वही है 7 साल। भाई 7 साल हमारे वजह से थोड़ी ना हुआ है, वो तो सत्ता परिवर्तन का खेल है। उम्र हो गई आप? मेरा 36 साल उम्र हो गया है। टाइम बचा है अब? कुछ और तैयारी कर? हमारा कुछ टाइम नहीं बचा है और हम अभी इस आंदोलन के बाद ऐसा आंदोलन करेंगे ना कि सरकार को उसको सोचने पे मजबूर करेंगे कि आखिर वो चाहता क्या है। हम जितने अभी आए हैं कैंडिडेट, उसको बुरी तरह से ऐसे करेंगे कि वो सोचने पे मजबूर होगा और ये आगे वो खुद ही देखेंगे अगर हमारा आवेदन अगर नहीं स्वीकार किया तो। कहाँ से आए हो? शक्ति जिला से। कब दिए थे आप? ये भर्ती कब हुआ था? 2017-18 में दिए थे भर्ती। आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय उम्र तो मेरा 23 साल। क्या है अब 30 साल हो गया। तो वेटिंग लिस्ट में नाम है आप? या वेटिंग लिस्ट में 56 नंबर में है, जनरल में नाम। उतना दिन हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये जो हालात है हम दिखा रहे हैं, ये गोद में जो बच्चे हैं वो जरा उनको देखिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पे फोकस करे। 1 साल 6 महीने 1.5 साल, ये इनकी आखिरकार क्या गलती है? ये जो है आंगन में इनकी आवाज गूंजनी चाहिए, किलकारी गूंजनी चाहिए। वो धरना स्थल पे अपने माँ बाप का जो है शोर सुन रहे हैं, नौकरी दो नौकरी दो। तो ये इनकी गलती क्या है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो है इतना घातक है। ये बच्ची को देखिए, कितने महीने की है? 6 महीने का मेरा बाबू है। जी जी जी। और मैं चाहती हूँ जो विजय शर्मा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं, उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो जो बोले हैं 11 तारीख 12 महीना सन 2025 को नियुक्ति होगा करके, तो हम वो नियुक्ति लेकर के जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर वो कुछ करते नहीं है हमारे लिए, तो हम अपने पति हमारे बच्चों के साथ यहीं पर उनके लिए अपने मतलब सीएफ वेटिंग के लिए हम भूख हड़ताल पर उतरेंगे। अगर इसमें कुछ भी होता है मेरे पति, मेरे बच्चों या मेरे को, तो उसका जिम्मेदारी सरकार के पास है, सरकार जवाब देगी। मतलब यहाँ पति बस नहीं, पूरे बच्चे सब परिवार हड़ताल? बिल्कुल, हम पूरे सब परिवार हड़ताल पे हैं सीएफ वेटिंग को लेकर के। और हमें हमारे वेटिंग का लिखित पे पूरा नियुक्ति पत्र समेत यहाँ से हम लेके जाएंगे। कहाँ से आए हो? हम जांजगीर जिले से हैं, परसदा गांव है। अच्छा, परसदा गांव से। ये कितने साल का है?
ये 10 महीने का है। 10 महीने का है। इतना कड़ाके ठंड है, शीतलहर है, तो कैसे करते हो रात को बच्चे को यहाँ रखे? हाँ यहीं पर रहते हैं, अब क्या कर रहे हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, हम लोग यहीं पर रहते हैं। हम क्लियर कर दीजिए ना सर, क्या करें, हम लोग यहीं पे रहते हैं। हालात तो यहाँ पे गंभीर है, सर्दी है, गर्मी है, ऐसे में तो तबीयत बिगड़ना ही है। ये कितने साल की है? ये 1.5 साल की है सर। 1.5 साल जी, इसको बुखार भी हो रहा है सर, सर्दी खांसी सब पकड़ लिया सर। यहाँ पे हम क्या करें, धरने पर बैठे हैं, सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुनाई। 7 साल से वेटिंग में है सर, अब तक क्लियर क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग इतने तकलीफ झेल रहे हैं सर। उनको 7 सालों से वेटिंग है। हाँ सर, 7 साल से वेटिंग में है, अभी तक कोई वैकेंसी भी नहीं निकाला है, नहीं लोग का क्लियर भी नहीं कर रहा है सर। हम लोग कहाँ जाएं सर? इन लोग का भविष्य ऐसे में कैसे सुधरेगा सर, बताइए ना आप। घर से भी इतना ताना सुनने को मिलता है, हम क्या करें सर, बताइए ना। क्लियर भी नहीं कर रहे हैं और हमारी बेटी को बुखार भी हो रखा है सर, दवाई चला के काम करने को पड़ रहा है। कहाँ से आए हो? सर मैं जसपुर जिले से आई हूँ, मैं महिला कैंडिडेट हूँ 2008। गुड़िया है जी, मेरी 2 साल की बेटी है। 2 साल की हो गई। इसको रात भर बुखार है सर, और मेरे को भी बुखार है। हम लोग बहुत परेशान है सर, 7 साल हो गया, सरकार हमारी बात सुन नहीं रही है। हम लोग मजबूरन रोड पे उतरना पड़ा है और हम लोग को अनिश्चितकालीन धरने पे बैठना पड़ा है ताकि सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि 7 साल बहुत होते हैं सर। पहले मेरी शादी नहीं हुई थी, अब मेरे 2 बच्चे हो गए, इतने साल का इंतजार है, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। बस उनसे इतनी ही गुजारिश है कि वो हमारी बात सुने और हमें नियुक्ति प्रदान करें। और देखिए जो हालात है बद से बदतर है। स्कूल जाते हो बेटा? हाँ, क्या चाहिए आपको? मेरे पापा की नियुक्ति चाहिए। कितने दिनों से यहाँ पे हो? हम लोग 5 दिन से हैं यहाँ पे। अब सवाल ये है कि 7 सालों से जो ये लोग थे वो 7 सालों से इनको कुछ नहीं मिला, तो 7 सालों से ये कर क्या रहे थे ये भी पूछ लेते हैं। 7 साल से आप वेट कर रहे थे, इसके पहले आप लोगों ने क्या क्या किया? अब लोग सोचेंगे यार 7 साल के बाद अचानक जग रहे हैं, 7 सालों में क्या क्या किया, आप ये बताइए। जी जी, लोगों का पूछना भी जायज है, लेकिन मैं लोगों को बता दूं, यह भर्ती जो निकली थी वो बीजेपी रमन सिंह के शासनकाल में निकली थी। उसके बाद तख्ता पलट हुआ है। जब उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई है तो कांग्रेस वाले के पास ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है, ऐसा कोई भी दफ्तर नहीं है जहां हमने जाकर ज्ञापन नहीं सौंपा। लेकिन हमें यही कहकर धुतकारा जाता था कि यह बीजेपी शासनकाल की भर्ती है। और मैं आपके पास आता हूँ, इधर जो है बेहोश होके गिर गए, वो भी तस्वीर दिखाते हैं आपको। आइए हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो है एम्बुलेंस ढूंढने से एम्बुलेंस नहीं मिलता है और घंटों घंटों तक लोग बेहोश रहते हैं। आप देखिए ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे जो एम्बुलेंस में आए हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक ही व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग का है, यहाँ पे कोई ईएनटी तक के नहीं है जो ये जांच कर पाए। ये हालात आप देखिए, ये मूर्छित अवस्था में कि आप देख सकते हैं कि कैसे जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। आमरण अनशन है, जाहिर सी बात है, खाएंगे पिएंगे नहीं, कमजोरी आएगी और उनका जो है हालात बिगड़ेगा। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये उन जो है लोगों पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके मुंह पे तमाचा है और उनके जो है कार्य प्रणाली को दिखा रहा है कि अगर युवा अगर अपनी मांग को लेकर कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट का निर्देश है उसके बाद भी उनको आमरण अनशन करना पड़ रहा है, तो ये जो है बहुत गंभीर बात है। और इसको सोचने वाली बात यही है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। एक ये बड़ा सवाल है, शिक्षा विभाग का क्या है। आप ये देखिए, 1-2 नहीं, यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं उस हालात पे हैं। ये आप देखिए, स्ट्रेचर भी नहीं है कि उनको ला सकें। ये तस्वीर आप देखिए कि स्ट्रेचर भी नहीं है, लोग कैसे उठा के ला रहे हैं। यहाँ पे हर चीज खाना पूर्ति है, हर चीज यहाँ पे देखें तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कागजों में डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है जो यहाँ पे आते नहीं हैं, और ऐसे ही रात को जो है गाड़ियों में भर भर के ले जाया जाता है। हमको रात को 1 बजे 2 बजे फोन आता है कि भैया बेहोश हो गए हैं, गाड़ी नहीं मिल रही है, कैसे करें। तो
तो कभी व्यवस्था कराते हैं, कभी नहीं हो पाता है। यहाँ पे कोई डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं होती? कुछ नहीं सर, और एम्बुलेंस भी एक घंटा बाद आ रहा है। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम है। यहाँ पे नहीं, उनके जो आए हैं एम्बुलेंस 108 वाले, उन्हीं से पूछिए ना क्या क्या प्रॉब्लम है, उनसे पूछिए, बुलाइए, पूछिए कैसे सांस लेने में उनको प्रॉब्लम है। उनका पूरा पेट जल रहा है और कमर दर्द है, कितना प्रॉब्लम है। रोगी गाड़ी, उनको पूछिए पहले, उनको कितना 1 घंटा बाद में आए। देखिए मैं जी, हाँ इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट इधर आइए। आपको जल्दी है, मुझे पता है, मरीज को ले जाना है, क्या समस्या हुई? सर इनका बीपी जो है बढ़ा हुआ है और सांस लेने में दिक्कत हो रहा है इनको, और पेट में भी समस्या बता रहे हैं, पेट दर्द जो। यहाँ पे जो डॉक्टर आ रहे हैं, यानी कि एनटी है, एम्बुलेंस के हैं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन जो चेक करते हैं तो उनको पता है। अब देखिए, घंटों इंतजार करने के बाद एक एम्बुलेंस मिलती है, उसमें कोई ढंग का कोई ऐसा ईएनटी नहीं है जो जांच कर सके, और ये हालात जो है बद से बदतर है। ये एक दो नहीं है। चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, आमरण अनशन का तस्वीर है, एक लोग से बात कर और आपको दिखाएंगे कि ये कब तक चलेगा। इसका सवाल का जवाब लेंगे। ये जो बैठे, ये कोई सो नहीं रहे हैं, ये सब आमरण अनशन में है। किसी का हालात ज्यादा खराब हो गया है, वो लेट रहा है, उठ नहीं पा रहा है। किसी का हालात अभी सही है, तो जो है नारेबाजी कर रहे हैं। कितने दिनों से है आमरण अनशन में? चौथा दिन है आज सर। क्या चाहिए आपको? नियुक्ति चाहिए। किस चीज का नियुक्ति? शिक्षक भर्ती 2000 परीक्षा दिए थे? दिया था। रैंक है? रैंक है। कितना रैंक है? 9300। तो देखिए, पढ़े लिखे हैं, रैंक है, परीक्षा दिए थे, उनके नाम भी है। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार साहू। क्यों हो? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? 4 दिन से खाना, आमरण अनशन पे 4 दिन से आमरण अनशन पे। क्या चाहिए आपको? मुझे नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति चाहिए? जी सर। तो देखिए, यहाँ पे सबको जो है नियुक्ति चाहिए, वही हम तस्वीर दिखा रहे हैं। क्यों भाई, लेटे क्यों आप? भैया, हम लोग आमरण अनशन, भूख हड़ताल और अन्न जन त्याग कर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन आज चौथा रोज हो गया है। सरकार हमारा कोई सुध नहीं ले रही है, और थोड़ा बीपी बढ़ गया था तो हम लोग स्वास्थ्य केंद्र में गए थे, वहाँ भी पर्ची लिया जा रहा है और शुल्क लिया जा रहा है। जबकि हम स्वास्थ्य विभाग में पहले ही सूचित कर चुके थे कि हम धरना में, अनशन में बैठ रहे हैं करके, लेकिन सरकार और ये जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य टीम है, वो हम लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। बिल्कुल ये दिख रहा है। और ऐसे एक नहीं, यहाँ पे आप देखिए कितने सारे लोग हैं, महिला हैं, सब हैं, उनके हालात भी देखिए। हम बात कर रहे हैं, कैमरामैन से कहूँगा यहाँ फोकस करके दिखाएं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता है। क्या, क्यों लेटे हो यहाँ पे? जी हम 4 दिन से बिना खाए पिए अपने मांग के लिए यहाँ लेटी हूँ, और मैं जब तक मेरे को नियुक्ति नहीं मिलेगा, भले मैं मर जाऊँ, लेकिन नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। क्यों? मरने से क्या मिलेगा? मैं मर जाऊंगी तो मेरे साथियों को मिलेगा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी सर, हो गया, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मेरे को नियुक्ति चाहिए, बस नियुक्ति। जी, तो देखिए किस तरह से जो है ये हालात गंभीर है, और कोई ऑपरेशन थिएटर से, ऑपरेशन किडनी का ऑपरेशन हुआ है, और वो जो है महिला यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ गई है। तो जाहिर सी बात है, जीने और मौत का जो खेल है वो जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है हालत सबकी खराब है। चाहे वो हम सीएफ वाली की बात करें या शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, सहायक शिक्षक भर्ती की बात करें। मैं आपको छोड़ के गया था, आप कह रहे थे कि सरकार बदलने से आप जो नहीं कर पाए थे, तो 7 सालों में आपने क्या क्या किया है बताते? वही चीज मैं आपको पूर्व में बता रहा था। लोगों का पूछना भी जायज है कि 7 सालों में इन्होंने क्या किया, तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि 7 सालों में हमने क्या क्या किया। ये जो भर्ती निकली थी 2018 में, ये बीजेपी रमन सिंह की सरकार के समय निकली थी। चूंकि तख्ता पलट हो जाने के बाद प्रदेश में अपना कांग्रेस सरकार की शासन आ गई, उस बीच में हमने कांग्रेस के ऐसे कोई भी नेता है उनके पास नहीं गए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 5 साल में हमें यही आश्वासन दिया गया कि ये बीजेपी की सरकार की भर्ती है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और जब उसके बाद बीजेपी की शासनकाल आई अभी, तो विजय शर्मा जी ने स्पष्ट किया है, आपके कैमरामैन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं,
यहाँ भारत सरकार, भाजपा के सरकार ने स्पष्ट बोला गया है कि युवाओं के साथ जो कांग्रेस ने छल किया है वो नहीं चलेगा। हमारी शासन आने के बाद तुरंत हम इस पर निदान करेंगे। निदान करेंगे, लेकिन यहाँ निंदा हो रही है। क्या चाहिए आपको? मुझे सर, मैं डीएड का पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। उससे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं राम कुमार यादव। क्या चाहिए वो बताइए। मुझे चाहिए सर डीएड की रुकी हुई भर्ती। क्या चाहिए? नियुक्ति चाहिए। क्या चाहिए? केवल नियुक्ति चाहिए। नियुक्ति क्या चाहिए? 2300 भर्ती चाहिए। 23 जी सर। किस चीज का भर्ती? हम लोग सहायक शिक्षक 2023 का बचा हुआ पद है, 2300 पद। कितना पद बता है? बचा कितना है? 2300 सर, 2300। कितना बचा है? 2300 पद क्यों बचा है? क्योंकि सरकार ने एक बार काउंसलिंग किया 1:1 में, इसलिए हमारे सभी साथी जो बुलाना कितना था, कितने अनुपात में बुलाना था? 1:3 में बुलाना था सर। 3 में। नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है सर, पिछले बार जब भी हुआ है तो 1:3 में हुआ। चौथा, तीसरा, चौथा, दूसरा में कितने अनुपात में बुलाया गया था? वो भी तो सर ढोंग हो रहा है। हमको 1:3 में ही भर्ती चाहिए अभी, तब जाके सही से भर्ती प्रक्रिया। 1:1 में निकाले हैं सर। 2019 के भर्ती में 1:2 में हुआ था जी, जिसके कारण 2300 पोस्ट बच गए सर। तो जो है आप लोगों के आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्या जी? हमारे पास अब 2 ही रास्ता है सर, या तो हमको नियुक्ति चाहिए या तो हमें मौत चाहिए। वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, नो थर्ड ऑप्शन। हमको या तो नियुक्ति दे या तो मौत दे, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। सरकार हमेशा खाली आश्वासन देती है, खाली झूठ बोलती है कि आपका करेंगे, देखेंगे, है ना। विधानसभा में शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि हमारे पास अभी समय बता नहीं सकते आपको, तो कब समय बताएंगे? इसलिए हम पूछना चाहते हैं वो समय कब आएगा और बताएं हमको, नहीं तो हम यहाँ पर हमारा प्राण त्यागेंगे, तभी हम यहाँ से जाएंगे। या तो शिक्षा मंत्री हमको आकर के नियुक्ति दे या तो हम अपने प्राण अभी हम त्यागेंगे। हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको एजुकेशन पोर्टल के साइट पर हमको चाहिए 6वां चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो गई है करके, तब हम जाएंगे। आश्वासन हमको नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे जो है आश्वासन नहीं चाहिए, नियुक्ति दो या मुक्ति दो। मुक्ति दो कहना जो है सही नहीं है, लेकिन 3 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, 7 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थिति आमरण अनशन में पहुंच गई है। आमरण अनशन के बावजूद यहाँ पे कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। लोग जो बेहोश होकर गिर गए हैं, मूर्छित खा के घंटों पड़े रह रहे हैं, यमराज की सीधा दर्शन हो रही है और ऐसे में किसी की मौत हो जाती है तो जिम्मेदार कौन होगा? अब देखने वाली बात यही है कि जो प्रदेश के युवा हैं, पढ़ लिख कर योग्यता रख के और उसमें जो है परीक्षा देकर अपने जो है योग्यता रखते हुए ये मांग कर रहे हैं कि उनकी जो है अधिकार है उनको दिया जाए। अब देखने वाली बात यही है कि ये इनकी अधिकार इनको कब मिलेगी और सरकार कब जागेगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। जय जोहार।